बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको चना चाट की 2 रेसिपीज मिलेंगी। एक रेसिपी में हम चना चाट को खट्टे पानी के साथ रेडी करेंगे, जो कि आपको ढाबा स्टाइल लगेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह। और दूसरी चना चाट की रेसिपी भी बहुत डिफरेंट है, थोड़े से तड़के के साथ हम इसे रेडी करेंगे। टेस्ट आपको इंतहाई टेस्टी और डिफरेंट लगेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आज की इस वीडियो में 2 रेसिपी शेयर की गई हैं, तो आपने वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहना है। पहली हम रेसिपी जो देखेंगे उसमें हम चना चाट को खट्टे पानी के साथ रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खट्टे पानी वाली चना चाट। इसमें जो चटनियाँ यूज़ होती हैं वो भी हम बगैर कुकिंग के ही रेडी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको रेडी पे रुक के इसे ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। उसके लिए मुट्ठी भर पुदीना और मुट्ठी भर धनिया अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें ऐड किया है। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी, इतना ही ऐड करना है कि ये मशीन अच्छी तरह से जल जाए। तो बस चंद सेकंड ही लगे हैं और हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे हम साइड पे करेंगे। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप इमली को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था 1 कप पानी में। अब ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। इसे बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पोटैटो मैशर की मदद से या हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से मसल के गुठलियों से इसका गूदा हम उतारने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोगों को इमली की चटनी और इमली का पानी इतना टेस्टी लगता है कि उसे देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। आप में से किस किस के मुंह में इसी वक्त पानी आ रहा है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ इसका सारा पल्प हमने अच्छी तरह से निचोड़ के अलग कर लेना है, क्योंकि अगर आप इमली की चटनी में गुठलियाँ छोड़ देंगे तो चाट में इसकी गुठलियाँ मुंह में आती हुई बहुत बुरी लगती हैं। तो इसकी गुठलियों को भी मैंने एक दफ़ा खंगाल लिया है। अच्छी तरह से गुठलियाँ निचोड़ के हमने अलग कर ली हैं। ये तकरीबन 3 से 3.5 कप पानी के साथ हमने इमली की चटनी को रेडी किया है। जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी वो भी आधी मैंने इसमें डाली है, आधी को अलग कर लिया है। 2 से 3 अदद लीमू का रस इसमें अच्छी तरह से निचोड़ देना है। अक्सर लोग इसमें टाटरी भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने इसमें टाटरी ऐड नहीं करनी है। इसमें मैंने रेगुलर नमक ऐड किया है, आधा चम्मच। चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किया है। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं इनके अज्जा को आप बढ़ा सकते हैं। छोटा सा चम्मच आधे वाला मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है और उतना ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म का खट्टा पानी हमने रेडी कर लिया है। अगर आपने इसे कम खट्टा रखना है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इंतहाई खट्टा रखना है तो आप छोटा सा चम्मच इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे चख के देखा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाकी अज्जा को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद प्याज को बारीक बारीक सा काट के पानी में भिगो के 10 से 15 मिनट पहले रख दिया था और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अच्छी तरह से मसलने के बाद इसे हमने खुले पानी से खंगाल लेना है और इसे साइड पे रख देना है। यहाँ पे उबले हुए चने हैं मेरे पास 1 पाव। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये उबले हुए हैं। इनको आपने प्रॉपर तरीके से कैसे उबालना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आलूओं को भी मैंने छीलने के बाद और काटने के बाद उबाला है। जिस 5 से 7 मिनट लगते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाते हैं। ये भी मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे। आपको इनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 3 अदद टमाटर को मैंने छिलका उतारने के बाद इसमें ऐड किया है। वैसे रूटीन में जो चाट मिलती है उसमें छिलका नहीं उतारा जाता है। तो यहाँ पे प्याज हमने अच्छी तरह से मसल के धोए थे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना मैंने कम लिया है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रखूँगी, बाकी इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों की वजह से मैं थोड़ा कम इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में सब बड़े खाने वाले हैं तो आपने खुल के सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक से चॉप करके ऐड करना है। मैंने इसमें से जो बीज थे वो रिमूव कर लिए थे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे नमक, आधा चम्मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अक्सर ये चाट बनती है, आपने भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है क्योंकि पानी में मैं डालना भूल गई थी। अगर आप इसमें पानी में ऐड करेंगे तो अदरक की वजह से पानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। आप कोई सा भी चाट मसाला ले सकते हैं। अगर आप घर में ही चाट मसाला रेडी करना चाहते हैं तो भी नेट पे बहुत सी रेसिपीज इसकी मिल जाएंगी आपको। अच्छी तरह से तमाम अज्जा को हम मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे इसमें ना तो कोई चीनी ऐड की है हमने, ना ही शक्कर ऐड की है। ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप इसे खट्टा मीठा रेडी करना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अच्छा, कुछ पानी मैंने ऐड किया है, कुछ मैंने रख लिया है। जिसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा।
अब यहाँ पे हमने मीठा करना है इसको, तो थोड़ी सी मैंने अलग की है जो घर में खट्टा मीठा खाना पसंद करते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें देसी शक्कर के ऐड किए हैं, पता भी नहीं चलता है और चाट बहुत ही अच्छी सी खट्टी मीठी सी रेडी हो जाती है। कुछ खट्टा पानी तो हमने वैसे भी ऐड किया था, लेकिन सर्विंग के वक्त भी आपने थोड़ा थोड़ा सा खट्टा पानी ऐड करके सबको डाल के देना है। आप यकीन करें ये चाट इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो हफ्ते में 2 दफ़ा तो आपके घर में ज़रूर फरमाइश होगी कि इसे बनाया जाए। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल कप्स में भी इसे डाल के दिखाया है मैंने आपको। गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल किया है और ऊपर से पापड़ी ऐड की है। पापड़ी से इस चाट का लुत्फ दोबाला हो जाता है। पापड़ी की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अर्सा पहले मैंने आपको बनाना सिखाई थी, अगर आप कहेंगे तो रिसेंट भी मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सर्विंग बाउल में भी हम खट्टा पानी ऐड करेंगे। सर्विंग करते हुए आपने लीमू को काट के इसके साथ ज़रूर रखना है। जिसको ज़्यादा खटाई पसंद है वो इस पर मज़ीद निचोड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने इस पर फ्लावर रखा था। अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैसे फ्लावर बनाती हैं। लंबा सा छिलका हमने टमाटर का काट लेना है, थोड़ा सा मोटा। अब ये जो नीचे वाला बड है वो हमने अलग करना है और ऊपर वाला जो बड है इसको इस तरह से पकड़ के हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस तरह से रख देना है। फ्लावर हमारा रेडी हो जाता है। इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको सिखाया है, उसमें मैंने कटिंग भी आपको बताई है कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो पापड़ी इस पे डाल के अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने मुझे ज़रूर बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चना चाट। वैसे तो आप इसे इमली की चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही खुश्क बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसमें ये खट्टी मीठी इमली की चटनी ना भी ऐड करें, लेमन और टाटरी ना यूज़ करें, तो भी ये बहुत ही टेस्टी खारेदार चटपटी सी बनती है। वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। चना चाट की बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आजकल में ही बहुत सारी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की ये रेसिपी हम थोड़ी सी ऑयल के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है और वो भी सरसों का ऑयल है। इसे आपने कैसे घर पे साफ़ करना है इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसमें जस्ट मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा भून के ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इतना सा ही भूनेंगे कि इनकी जो खुशबू है वो हल्की हल्की सी उठने लगे। उसके बाद हम इसमें 2.5 कप उबले हुए चने ऐड करेंगे। चनों को आपने प्रॉपर कैसे बॉयल करना है जस्ट 5 से 10 मिनट में ही, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। उसके बाद 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, अपनी पसंद से इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये तमाम मसाले स्किप करके इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सीक्रेट क्या है, ये है इमली का पानी। इसको मैंने पकाया नहीं है, मेरा मतलब है ये जस्ट इमली का पानी है, इमली की चटनी नहीं है। जस्ट आपने इमली को भिगो देना है, उसके बाद आपने इसको छान लेना है, बस इमली का पानी रेडी हो गया है, ठीक है। तो 1/4 कप अगर आप इमली को भिगोएंगे 1 कप पानी में तो इतना ही पल्प उसका रेडी होगा। अब हमने इसे अच्छी तरह से इसमें कोट करना है। तमाम पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया था क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चने इसमें कितना पानी जज़ब करेंगे। अब हमने इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाना है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पानी जज़ब करने में। जब चने अच्छी तरह से पानी सोख कर लेंगे पकने के बाद, तो ये बहुत ही खटास वाले बहुत ही चटपटे से रेडी होंगे। चूल्हे की आंच को बंद करके इसे कवर करके हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। मैंने क्योंकि वीडियो का काम ख़त्म करना था इसलिए मैंने इतना इंतज़ार नहीं किया। अब इसमें बाकी अज्जा ऐड करेंगे। इसमें ऐड करूँगी मैं 1 कप उबले हुए आलू, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे टमाटर 2 मीडियम कटे हुए लिए हैं मैंने। आधी गड्डी इसमें धनिया की लिए मैंने। 3 से 4 चम्मच पुदीना बारीक बारीक सा काट के ऐड किया है और 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से मैंने पहले बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, फिर अच्छी तरह से वॉश किया है, उसके बाद इसमें ऐड किया है, ठीक है। आप चाहें तो मज़ीद खटास के लिए इसमें टाटरी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें जो इमली का पानी हमने डाला है उसके बाद ना तो इसमें लेमन जूस ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही टाटरी ऐड करने की ज़रूरत है। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, अगर आप इसे स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च धनिया और पुदीना की चटनी ऐड की है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।
बस तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमारी चना चाट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। पुदीना अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही मैंने गमले में ही उगाया हुआ है और जब भी गार्निश की ज़रूरत पड़ती है ये बहुत काम आता है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही फ्रेश पत्ते हैं इसके। बस गार्निश हम इसको इसके साथ करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं और दही वाली जो पुदीने वाली चटनी होती है वो भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये उसके बगैर भी बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि आज हमने इसे ग्रेवी वाला रेडी नहीं किया है बल्कि खुश्क ही रेडी किया है। ये वैसे भी बहुत ही चटपटी और बहुत ही लजीज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें अगर आपके पास बॉयल चने ऑलरेडी मौजूद हैं तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं ये रेसिपी बनाने में और झटपट आप बहुत ही टेस्टी सी चना चाट रेडी कर सकते हैं। रमजान स्पेशल बहुत सी चाट की रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा खजूर के साथ हमने इमली की चटनी को रेडी किया था, खुबानी के साथ इमली की चटनी को रेडी किया था, आलू बुखारे के साथ इमली की चटनी को रेडी किया था। इन तमाम रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।